गैस बनना काफ़ी तकलीफ देता है। पेट में गैस की समस्या होने से कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। सारा दिन पेट में भारीपन, ऐंठन, जलन और दर्द सा महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि बार बार पेट में गैस बनने का कारण क्या है? कई बार तो यह आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बेतरतीब तरीके से खाने पीने के कारण भी होता है। पर जब पेट में बनने वाला एसिड खाने की नली से बाहर की ओर आने लगता है, तब सीने में जलन या दर्द महसूस होता है। यही एसिड रिफ्लक्स कहलाता है। इस एसिड को एट्रोलिक एसिड कहते हैं। यह पेट में पहुंचने वाले भोजन को तोड़कर उसमें मौजूद पोषक तत्वों को अलग कर देता है। इसी वजह से खट्टी डकार, सीने में दर्द और जलन महसूस होती है। आप कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा कर भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या से आराम पा सकते हैं। इस बारे में हमें बता रहे हैं डॉक्टर शिवम सचान, जो है MD मेडिसिन, DM गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आयुष। आप सभी का स्वागत करते हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों से, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर शिवम सचान। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में। एक ऐसी बीमारी है जो हमारे भारतीयों में आमतौर देखने को मिलती है। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एसिड रिफ्लक्स होता क्या है? देखिए, एसिड रिफ्लक्स जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है कि एसिड का रिफ्लक्स खाने की नली में होना। नॉर्मली हमारा जो एसिड होता है, जो खाने के पचाने में हमारी मदद करता है, वो पेट में बनता है और नॉर्मली पेट के रास्ते आगे की आंत में चला जाता है। लेकिन किन कुछ कारणों की वजह से अगर ये हमारी खाने की नली में वापस आने लगे तो उस कंडीशन को हम लोग एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है भारतीय एंड वेस्टर्न दोनों पॉपुलेशन में। हमारी जो OPD होती है उसमें करीब 20 से 30-40% तक भी मरीज़ एसिड रिफ्लक्स कहीं ना कहीं उनको होता है। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके दिक्कतें भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, तो इसमें बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पता चलने लगते हैं पहले से ही। लाइक हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो उससे हमें पता चलने लगता है कि हमें कोई बीमारी होने वाली। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो एसिड रिफ्लक्स के, जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो एसिड और रिफ्लक्स में हमारे साथ दिक्कतें पेशेंट को महसूस होना होती हैं कि खट्टा पानी मुंह में आने लगता है। जो अम्लीय तत्व बनता है एसिड हमारे पेट में, वो उसके मुंह में आने लगता है, तो उसको खट्टापन मुंह में महसूस होने लगेगा। पेट में जलन हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, क्योंकि वो एसिड जब हमारे खाने की नली में ऊपर बढ़ता है तो वो सीने में भी जलन कराता है। तो सीने में जलन हो गया, खट्टा पानी मुँह में आना हो गया। तीसरी चीज़, दर्द कराता है। कई बार एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, जस्ट पेट में या जस्ट सीने में जलन के साथ दर्द के साथ। तो ये 3 बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो एसिड रिफ्लक्स की तरफ हमें इशारा करते हैं। सर, किसी भी बीमारी के पीछे बहुत से कारण छुपे होते हैं, जिन कारणों की वजह से हमें वो बीमारी होती है। तो एसिड रिफ्लक्स के पीछे वैसे क्या कारण है? देखिए, एसिड रिफ्लक्स के पीछे मेनली एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जैसा कि मतलब हमारी संरचना जो है, जो खाने की नली और पेट का जो जुड़ाव होता है, उसमें एक स्फिंक्टर होता है जो उसको टाइट रखता है, ताकि खाना ऊपर से नीचे तो आए लेकिन नीचे से कुछ भी ऊपर रिफ्लक्स ना हो पाए। अगर किसी वजह से इस बैरियर में कोई दिक्कत हो गई है तो हमारा एसिड ऊपर की तरफ भागने लगेगा, जैसे कि वो LES को लैक्स हो जाना, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, तो वो लैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया, तो उसमें जगह बन गई और एसिड को ऊपर जाने की रास्ता मिल गया। दूसरी चीज़ ऐसी एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी होती है स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। स्लाइडिंग, जैसा कि ये अगेन नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें पेट की एक पार्ट खाने की नली में स्लाइड कर जाता है। जब स्लाइड करेगा तो अपने साथ एसिड भी ले जाएगा, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो एक तो ये एनाटॉमिकल बैरियर सबसे ज़्यादा कॉमन कारण यही दोनों होते हैं। तीसरी चीज़, कई बार किसी किसी की हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन होती है, किसी किसी को एसिड ज़्यादा ही बनता है बॉडी में ड्यू टू सम ग्लैंड्स उनके ज़्यादा होते हैं या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी रहती हैं। तो जिसको हाइपर एसिडिटी या तो बन ज़्यादा रही है, उसको इस तरह के सिम्टम्स आएंगे रिफ्लक्स के, या फिर जो नॉर्मल एसिड बन रहा है लेकिन उसका पैसेज ऊपर की तरफ, रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से हो रहा है, उसको ये सब सिम्टम आएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि इसके कारण क्या होते हैं, तो इन कारणों से हम कैसे बच सकते हैं? एसिड रिफ्लक्स का बचाव कैसे किया जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एसिड रिफ्लक्स का बचाव में काफ़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले हमें ऑयली स्पाइसी फूड कम खाना चाहिए।
जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं, उससे क्या होता है एसिड सेक्रेशन और बढ़ता है ऑयली स्पाइसी फूड से। अगर हम वो कम लेंगे तो हम अपना एसिड सेक्रेशन कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, तो हमें ये करना चाहिए कि खाना बहुत ज़्यादा भरपेट नहीं खाना है। जितनी भूख है हमें उससे 10-20% कम खाना चाहिए। भले ही हम मल्टीपल मील्स ले लें, यानी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। थोड़ा थोड़ा कई बार में खाइए, एक साथ ज़्यादा नहीं खाइए। एक तरह से ऐसे समझिए कि जैसे कोई बोतल है वो पूरे ऊपर तक भरी हुई है तो उससे पानी स्पिल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हाफ फिल्ड है तो स्पिलिंग कम होगी। तेल मसाला कम खाना है, टहलने जाना है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करिए। मीठा, आलू, चावल जो गरिष्ठ पदार्थ होते हैं, जो हमारी स्टमक में ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं, उनका थोड़ा हमें उपयोग कम करना चाहिए। हल्का सा सूप्स हो गए, सैलड हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसको हमें अपनी डाइट में प्रिडोमिनेट करना है। तो दीज आर द बेसिक प्रिकॉशन विच एवरी पेशेंट हु इज़ हैविंग एसिड रिफ्लक्स दे शुड टेक। किसी भी बीमारी के सही इलाज के लिए हमें उसे सही से डायग्नोस करना ज़रूरी होता है। तो सर ये बताइए कि जो एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है उसका सही डायग्नोसिस क्या है? देखिए, एक तो चीज़ होती है सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। पेशेंट, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये 3 दिक्कतों के साथ आ रहा है, मुंह में उसके खट्टा पानी आ रहा है, जलन हो रही है सीने में और दर्द हो रहा है, तो कई बार हम लोग ड्रग ट्रायल देते हैं पेशेंट को कि हमने उसे दवाएं दी और उन दवाओं से यदि उसे आराम हो गया, जो एसिड सप्रेसेंट होते हैं, हमने जो बचाव के तरीके बताए, तो इनडायरेक्ट डायग्नोसिस ऐसे भी बन जाती है कि हाँ भाई आपने सिम्टम बताए और हमने इलाज किया तो ये सजेस्टिव है कि आपको एसिड रिफ्लक्स था। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है या उसकी बहुत पुरानी कंप्लेन है, तो जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए देखिए एक तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है, जिससे हम दूरबीन के द्वारा कैमरा डाल के खाने की नली में एग्जैक्ट देख लेते हैं कि एसिड रिफ्लक्स से कोई डैमेज हुआ है कि नहीं, कोई अल्सर तो नहीं बना है, कोई इसोफेजाइटिस तो नहीं हुई है जो कि हमारे खाने की नली की इन्फ्लेमेशन होता है, वो दिख सकता है। जैसा कि मैंने एनाटॉमिकल बैरियर्स बताए थे कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स तो नहीं हो गया है, स्लाइडिंग हियाटल हर्निया तो नहीं हो गया है, ये सब हमें एंडोस्कोपी के द्वारा दिख जाएगा, जो कि सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को रिफ्लक्स डिजीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ जो बेस्ट डायग्नोसिस होती है वो पीएच मैनोमेट्री, जो उसका हमारे खाने की नली का पीएच यूजुअली जो होता है पेट के पीएच से बढ़ा हुआ होगा। पेट में एसिड पाया जाता है तो पीएच कम रहता है, खाने की नली में उतना एसिड नहीं पाया जाता या बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो पीएच बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से खाने की नली का पीएच पेट के पीएच के बराबर आ रहा है, यानी इट इज़ अ डायरेक्ट एविडेंस कि आपका एसिड ऊपर को आ रहा है, तो उसे हम 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग कहते हैं। उसमें हमें एक कैथेटर खाने की नली में नीचे डाल देते हैं, कैथेटर में सेंसर होता है जो पीएच के चेंजेस बता देता है आपको, और उससे हमें पता चल जाता है कि भाई 24 घंटे में पेशेंट को कितने रिफ्लक्स एपिसोड्स हुए। तो दीज टू आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हेल्प करती हैं हमें रिफ्लक्स डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सर अब इलाज की बात करेंगे तो जो एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है उसका सही इलाज क्या है? एसिड रिफ्लक्स का देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है जो कि हर पेशेंट को करना ही करना है। मैंने पहले ही बताया, खाना खाने के बाद टहलना, हल्का भोजन करना, तेल मसालेदार कम खाना, ये सब हर आदमी को। सोने के टाइम आप सिरहाना थोड़ा ऊंचा करके रखिए ताकि रिफ्लक्स कम हो, तो ये बेसिक प्रिकॉशन लेने हैं। साथ में दवाओं की बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्लास ऑफ ड्रग्स आती हैं जो कि एसिड का सेक्रेशन जो है कम करती हैं, तो ये सबसे मेन स्टे हैं इसके इलाज की। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जैसे हम लोग जनरल यूज़ में पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल्स ये सब लेते हैं। यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तो फिर हम इसमें मोटिलिटी एजेंट्स ऐड करते हैं कि जो खाने आंतों की मोटिलिटी बढ़ाएं ताकि एसिड आगे की तरफ बढ़े, ना कि पीछे रिफ्लेक्स करे। तो उसमें डोमपेरिडोन, इटोप्राइड, लीवोसल्प्राइड ये सब एजेंट्स हमें हेल्प करते हैं। तो बेसिक मेन स्टे ऑफ थेरेपी इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सर जैसे कि आपने बताया कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका सही इलाज क्या है, तो वहीं हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस एसिड रिफ्लक्स की बीमारी के पीछे क्या कुछ जटिलताएं भी हैं? बिल्कुल, एसिड रिफ्लक्स अगर बहुत लंबे समय तक रह जाए तो ये बैरेट्स ईसोफेगस करा सकता है, जो कि आगे जाके कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। हालांकि उसका कन्वर्जन इंसिडेंस रेट बहुत कम है, लेस देन 1% ही है, बट एक ये नोन कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम एसिड रिफ्लक्स को इग्नोर करेंगे तो कभी कभी आगे जाके ये खाने की नली के कैंसर के रूप में भी तब्दील हो सकता है। जो ज़्यादा कॉमनली मिलता है कि अल्सर फॉर्मेशन बहुत करा देता है, कई बार खाने की नली में आपके अल्सर करा सकता है, जो कि हमें आगे और दिक्कत पैदा करते हैं। तो अगर आपको लंबे समय तक समस्या है, आपकी समस्याएं नॉर्मल घरेलू उपचार से सही नहीं हो रही हैं, तो ज़रूर आपको इसके लिए अटेंशन पे करना चाहिए।
सर जाते जाते आप हमें दर्शकों को क्या सुझाव या सजेशन देना चाहेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एसिड रिफ्लक्स एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है जिसे कभी ना कभी हम सब ने कभी ना कभी एक बार लाइफ में ज़रूर फेस किया होता है। बट अगर ये आपकी परसिस्टेंट समस्या है, लगातार बनी हुई है, आपके घरेलू जो मैंने आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए हैं उससे भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक परामर्श ज़रूर लीजिए अपने गैस्ट्रो फिजिशियन से। हमारे यहाँ चंदन में सभी प्रकार की इसके लिए डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक ए ओपिनियन फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिवम सचान, जिन्होंने हमें बताया कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका सही इलाज क्या है और हमें कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए ताकि हमें आगे जाके ऐसी कोई बीमारियां ना हो। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में किसी नए रोग के बारे में डिस्कस करने के लिए किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।